लेकिन आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध का वक्त है और हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हो रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 370 लाने की बात करने वाले टारगेट किलिंग जब होती है उस पर आखिर क्यों नहीं बोलते हैं। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से अब्दुल्ला सरकार की वापसी हुई है उसके बाद ये एक के बाद एक टारगेट किलिंग होना कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 घटने के बाद धीरे धीरे राज्य शांत हो रहा था। पत्थरबाजी पर लगाम लग चुका था। आतंकी घटनाओं में भी कमी आ रही थी। लेकिन इस बीच 16 अक्टूबर 2024 की तारीख आती है। राज्य में नई सरकार का गठन होता है और इसी के साथ घाटी में फिर से आतंकी घटनाओं का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। और ये घटनाएं महज 1 या 2 तक सीमित होती तो शायद सवाल नहीं उठते। लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से आतंकी घटनाओं का तो जैसे अंबार लग गया। इस बार बारी थी किश्तवाड़ की, जहां पाक परस्त आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड को पहले अगवा किया, फिर उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोनों शवों की आंखों पर पट्टी बंधी मिली। माना जा रहा है कि उनकी हत्या से पहले उन्हें काफी यातनाएं दी गई थी। मृतकों की पहचान नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के नाम से हुई है। अहमद ओहली कुटवाड़ा और कुलदीप अजवारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेरहमी से की गई गैर कश्मीरियों की हत्या पर राज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया। बड़ा कायरतापूर्ण तरीके से, बड़े क्रूरता से कुछ लोगों की जान ली गई है। तो वीडीजीस के पास क्या था, कहाँ उन्हों को, ये तो जानकारी है कि मैं मिसिंग थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत दुखद घटना है। मिलिटेंसी का इस प्रकार से सिर उठाना। तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ राजनीतिक संगठन भी पहले से ही इस प्रकार के थ्रेट्स दे रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। सुरक्षा बल जल्द ऑपरेशन करके उनको ढूंढ निकालेंगे, मार देंगे। घाटी में रक्तपात मचाने वाले दहशतगर्दों की तलाश में पुलिस और सेना का घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पानीपुरा, सोपोर, बारामूला में तलाश अभियान शुरू कर दिया है। सोपोर में संदिग्ध गतिविधि दिखी। सेना ने कुछ आतंकियों को घेरा। चुनौती मिलने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 दिन से आतंकी घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो राज्य की सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों का सिलसिला थामने का नाम क्यों नहीं ले रहा। क्या घाटी में नई सरकार की शह पर आतंकी अपना फन उठा रहे हैं? जो विधानसभा में 370 की वापसी के लिए बैनर लहराते हैं, वो आतंकियों के खिलाफ कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? टारगेट किलिंग के खिलाफ बोलते वक्त उनकी जुबान क्यों सिल जाती है? धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है। पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। भले राष्ट्र विरोधी ताकतों को जम्मू कश्मीर में शांति रास न आ रही हो, वो बार बार 370 की वापसी का राग अलाप रखे हो, लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि न तो 370 की वापसी होगी और न कि उनका ढोंग ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि आतंकी साफ होंगे और घाटी में शांति बहाली के साथ विकास की बयार बहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे जहां सपाई बेटी घबराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में नारा गूंजता नजर आया तो महाराष्ट्र झारखंड में भी इस नारे को सुनाई दिया जा सकता है। लगातार ये नारा दिया जा रहा है। और दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो नारों की झड़ी इस पर लगातार सामने आ रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर सीधा अटैक किया है और कहा है कि जहां सपाई वहां बेटी घबराई। देखिए रिपोर्ट। कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सबसे लेटेस्ट नारा है जिसका तोड़ सपाई अभी तक नहीं ढूंढ पाए। विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में लखनऊ की दीवारें पोस्टरों से तो भर दी, तो योगी भी भला कहां पीछे रहने वाले थे। सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के मीरपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने इस बार नया नारा निकाल दिया कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई, कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस बार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को और उनके नेताओं को घेरा तो योगी के इस बयान से समाजवादी पार्टी बुरी तरह से तिलमिला गई। लेकिन देखा जाए तो सीएम योगी ने यह नारा यूं ही नहीं दिया। अगर हाल फिलहाल की घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि सपा नेता कहीं न कहीं महिला अपराध में सम्मिलित रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण की बात करें, पहला मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सामने आया, जहां सितंबर महीने में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर एक महिला से रेप करने का आरोप लगा। दूसरा मामला सितंबर महीने का है, जहां सपा नेता मोहित खान पर अयोध्या में एक बच्ची से रेप का आरोप लगा। वहीं तीसरी घटना इसी साल के अगस्त महीने की है, जहां कन्नौज में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और दुष्कर्म का आरोप सपा नेता नवाब सिंह पर लगा। ये वो तमाम उदाहरण हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे को सही ठहराते हैं और ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय महिलाओं की प्रदेश में स्थिति क्या थी। फिलहाल नारा चुनावी है, जिसके निशाने पर खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। देखना होगा कि योगी के बयान पर अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।